आज बात सिर्फ एक क्रिकेट के टॉपिक की नहीं है, बल्कि टीम इंडिया की आइडेंटिटी के ऊपर जो सवाल खड़ा हो रहा है ना, उसके ऊपर है। संजू सैमसन प्लेइंग 11 से लगातार बाहर है। हो सकता है आज बंदे को मौका मिल जाए क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन बंदा बाहर है। ओपनिंग करते करते वो धीरे धीरे नीचे खिसका और नीचे खिसकते खिसकते वो टीम से बाहर है। क्या हम वाकई में T20 वर्ल्ड कप 2026 में इसलिए तैयार आपको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं यार, गिल ही हमारा ओपनर है? और इस सवाल ने आग तब पकड़ ली जब सोशल मीडिया पर गौतम गंभीर के 3 पुराने ट्वीट्स एक बार फिर से वायरल होने लगे। जी हाँ, वही गंभीर जो आज टीम इंडिया के हेड कोच हैं, और वही गंभीर जिन्होंने सालों तक संजू की सबसे ज्यादा तारीफ करी, सबसे ज्यादा वकालत करी। और आज हम इस वीडियो में उन्हीं ट्वीट्स के जरिए समझेंगे कि अभी कहानी चल क्या रही है। तो समझते हैं गंभीर के पुराने ट्वीट्स आखिर फिर से क्यों वायरल हो रहे हैं। दरअसल 2019, 20, 21 इन 3 सालों में गौतम गंभीर ने ओपनली संजू सैमसन को लेकर बात करी थी। मैं आपको बताता हूं उनके ट्वीट्स, आपको भी जिससे कि समझ में आए कि भैया कहानी क्या है। और ये कहानी वाकई में आप समझिए कि कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है। इस बात को समझना वाकई में बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें गंभीर के पुराने ट्वीट्स के बारे में कि आखिर वो क्यों वायरल हो रहे हैं, तो 2019, 20 और 21 इन 3 सालों में गंभीर ने ओपनली संजू सैमसन का सपोर्ट किया, पूरी वकालत करी। पहला ट्वीट है 22 सितंबर 2020 का। स्ट्रेंज कि संजू सैमसन को इंडिया की प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलती है, बाकी दुनिया तो उसे हाथों हाथ लेती, ये गंभीर ने कहा था। दूसरा ट्वीट उसी दिन होता है। वो कहते हैं कि संजू इज नॉट जस्ट इंडिया बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन बट बेस्ट यंग बैट्समैन टू। कोई डिबेट करना चाहता है इस बात पे? और तीसरा ट्वीट आता है 2019 में मार्च में कि संजू सैमसन शुड बैट एट नंबर 4 फॉर इंडिया इन वर्ल्ड कप, ही इज इंडियाज बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन। अब बात यहां पर यह आ जाती है जो मेरे हलक से नीचे नहीं उतर रही है। ये वही गंभीर हैं जो आज टीम इंडिया के हेड कोच बने बैठे हैं, लेकिन इसी दौरान संजू अपनी ओपनिंग पोजीशन तो चलिए खो ही चुके हैं, लेकिन वो टीम में भी अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं और बेंच को गर्म कर रहे हैं। जबकि गिल जो कि लगातार बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, लगातार रन से स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, बंदा टीम में पक्का है। एंड फैंस बिल्कुल सवाल पूछ रहे हैं कि भाई गंभीर जी, तब संजू इंडिया का बेस्ट था तो आज जगह क्यों नहीं है? जबकि अभी हाल ही में बंदे ने पिछले 10 मैचेस में 3 सेंचुरीज ठोकी हैं। दोस्तों, संजू को बाहर क्यों किया जा रहा है, इसका एक्चुअल रीजन मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ा कारण है शुभमन गिल का कमबैक प्लस बंदे को वाइस कैप्टनसी का रोल मिलना। फैक्ट साफ कहते हैं कि संजू सैमसन एज ओपनर 14 मैचेस में 512 रन, 39 का एवरेज, 182 का स्ट्राइक रेट, 3 सेंचुरी और 150। इनसेन डेटा है ये, इनसेन। वहीं शुभमन गिल एज ओपनर की बात करूं, 19 मैचेस में 502 रन, 136 का स्ट्राइक रेट, और पिछली 16 इनिंग्स में एक भी हाफ सेंचुरी नहीं है। पिछली 16 इनिंग्स की बात कर रहा हूं मैं। एंड T20 इंपैक्ट की तो बात आप भूल ही जाइए। तो फिर संजू बाहर क्यों है? संजू बाहर इसलिए है क्योंकि गिल को वाइस कैप्टन बना दिया गया है। मतलब उन्हें बाहर करना मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिकल रिस्क है। अपार्ट फ्रॉम दैट, गिल को ओपनिंग करना अच्छा लगता है, तो ऐसे में संजू को नीचे धकेल दिया गया। लेकिन संजू परफॉर्म करके भी टीम में जगह नहीं बना पा रहा है। नंबर 4 पर बंदे का एवरेज 21 है, नंबर 5 पर 23 है, स्ट्राइक रेट गिरकर 127 हो जाता है। तो गिल भले ही ओपन करना चाहते हैं, लेकिन संजू नेचुरल लोअर ऑर्डर बैट्समैन नहीं है, बात क्लियर है। इसके अलावा नंबर 5 पर जितेश शर्मा को आप फिट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर आप संजू को अंदर लाते हो तो आपको एक नेचुरली अच्छा विकेट कीपर भी मिल रहा है। यह बात भी कोई नहीं सोच रहा। और सबसे बड़ी बात, जब इस पहले मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव से संजू के ऊपर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि संजू को जी बहुत मौके मिल चुके हैं और गिल जो है वो पहले से ओपन कर रहा था, वो कमबैक कर रहा है तो नेचुरली उसको मिल रहा है। अरे नेचुरली क्या होता है भाई? उस बंदे ने, संजू ने अच्छा परफॉर्म किया तो आप उसको खिलाओ, एज सिंपल एज दैट। ये क्या होता है कि वो पहले से खेल रहा था तो वो अभी भी खेलेगा? मतलब कल को अगर श्रीकांत जो हमारे ओपनर हुआ करते थे वो बैटिंग करने आ जाएंगे तो आप उनको खिला लोगे कि नहीं साहब, ये 1990 में हमारे लिए खेला करते थे तो ये तो उनको नेचुरल चॉइस है, आप फिर बिठा देना बाहर हमारे अभिषेक शर्मा को। दोस्तों, फैंस का जो इस बात के ऊपर गुस्सा आ रहा है ना, वो सही टाइम पर सही सवाल खड़े कर रहा है। फैंस पूछ रहे हैं कि वाई आर वी फोर्सिंग गिल इन T20s? उसकी T20 स्टाइल स्लो है, एंकर बेस्ड है एंड नॉट मैचिंग मॉडर्न T20 क्रिकेट। भाई टीम इंडिया का नया टेम्पलेट क्या है कि हर मैच में आपको 200 प्लस रन बनाने हैं मेंटली, अल्ट्रा एग्रेसिव क्रिकेट जिसको आप कहते हो। संजू इस टेम्पलेट को मैच करता है बट गिल नहीं करता। इसके अलावा गंभीर की ही फिलॉसफी संजू को सपोर्ट करती है। गंभीर ने आईपीएल में भी संजू का पर भरोसा दिखाया था। उन्होंने कहा था कि मैं संजू को टीम से तभी बाहर करूंगा जब वो 21 बार 0 पर आउट हो जाए। 21 बार, ये गंभीर की बात है, मेरी नहीं है। और यही कोट आज फिर से वायरल हो रहे हैं।
फैंस कह रहे हैं कि भैया कोच सीरियस थे, लेकिन ऐसा लगता है कि टीवी पे बोलने के लिए इन्हें बड़ी बड़ी बातें कर दी और अब यहां पर आकर सब हो गया। और ये सवाल बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि गिल का फॉर्म कमजोर है। संजू ओपनिंग में गोल्ड लेवल पर परफॉर्मेंस दे रहा है एंड उसके बावजूद भी बंदे को मौका नहीं मिल रहा है। वर्ल्ड कप हमारे सामने है, क्या संजू की वापसी पॉसिबल हो पाएगी? जी हाँ, लेकिन एक ही कंडीशन पर, अगर टीम इंडिया गिल को ड्रॉप करने की हिम्मत दिखाए, जो 2024 के T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने करी थी। क्योंकि संजू कैन प्ले ओनली एट टॉप 3, ही इज नॉट अ नंबर 5 नंबर 6 बैटर। इंडिया के एक्सप्लोसिव टेम्पलेट में एक फायर पावर और चाहिए। अभिषेक के साथ में जब संजू आएगा तो ये पेयर इंडिया को 200 का हर बार आंकड़ा टच करने का मौका देगा। अश्विन ने भी यही कहा था कि संजू शुड बैट एट नंबर 3 इफ ही इज नॉट ओपनिंग, एंड ये भी वायरल है, जिससे लगता है कि क्रिकेटिंग इंटेलेक्ट भी संजू को टॉप ऑर्डर का ऑप्शन मानता है, पर शायद टीम मैनेजमेंट नहीं मान रहा है। टीम इंडिया एक आज बड़े कंफ्यूजन में है। गिल को सीनियरिटी और वाइस कैप्टेंसी से बचाया जा रहा है, संजू को अननेचुरल बैटिंग रोल्स दिए जा रहे हैं। आप यहां पर परफेक्ट फिनिशर ढूंढने के चक्कर में अपने सोने को खो रहे हो। टेम्पलेट है तेज क्रिकेट खेलने का, लेकिन आप लगे हुए हो सिलेक्शन बेस्ड एंकर रोल प्ले देने में। इफ इंडिया वांट्स टू डिफेंड द T20 वर्ल्ड कप टाइटल, दे मस्ट आंसर वन बिग क्वेश्चन: बेस्ट 11 खेलेगी या इन्फ्लुएंशियल प्लेयर्स खेलेंगे? अगर बेस्ट 11 खेलती है तो संजू सैमसन का शामिल होना जरूरी है। अगर इन्फ्लुएंशियल सिलेक्शन है तो फिर कहानी वही रहेगी: संजू बाहर, गिलेन और फैंस कंफ्यूज्ड। जीतने के लिए खेल रहे हैं या खुश करने के लिए?